हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार आया वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको हिमांक का अवनमन बताया गया था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए थे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो से आपको ज्ञात होगा कि हिमांक का अवनमन जो होता है वो शुद्ध विलायक और विलयन दो लोग हैं। तो कह सकते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में आप कोई पदार्थ आप मिला देते हैं जो विद्युत अपघट अनपघट सॉरी विद्युत अनपघट और अवाष्पशील हो, तो कह सकते हैं विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ जाएगी स्टूडेंट, कमी आ जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट फिर से हम 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, किंतु विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक बढ़ने से हिमांक में कमी आ जाती है। ये स्टूडेंट, तो सिंपल सा एक लाइन का वर्ड है कि जब किसी शुद्ध विलायक में आप कोई विलेय पदार्थ डालते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक और विलयन का हिमांक कम होता है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया और दोनों का अंतर स्टूडेंट, विलयन के हिमांक का कम और यहाँ देखिए ये शुद्ध विलायक का हिमांक का टेम्परेचर क्या कहलाता है, डेल्टा टी एफ, जो है हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट, ये आपका है हिमांक का अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि विलयन का हिमांक कम है, शुद्ध विलायक का अधिक है, दोनों का अंतर डेल्टा टी एफ या हिमांक का अवनमन। इसको आप मोललता या मोलैरिटी से संबंधित करेंगे तो ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, पिछले वीडियो में बताया गया है स्टूडेंट। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम निकालेंगे। यहाँ एक और सूत्र आपको बताया गया होगा पिछले वीडियो में स्टूडेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये परिभाषा दिया गया होगा। फिर ये अणुभार निकालने के लिए आपको सूत्र दिए होंगे 1000 इंटू के एफ इंटू एस, सबका मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। स्टूडेंट, आइए इस पर क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा या क्या है वो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.48 कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम, ये आपका ग्राम है, बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। स्टूडेंट ध्यान दें, टेम्परेचर आपका उससे बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और 0.48 कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में, तो ये बेंजीन में घोल रहे हैं। तो बेंजीन स्टूडेंट विलायक हो गया, सॉल्वेंट, और जिस पदार्थ को घोल रहे हैं जो कार्बनिक पदार्थ है वो सॉल्यूट है, घोलने पर हिमांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ गई। यौगिक के अणुभार की गणना के लिए दिया है स्टूडेंट ये 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये के एफ का मान है, यहाँ लिखा नहीं गया है, एक के एफ। स्टूडेंट ध्यान दें, के एफ का मान आपको दिया 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अणुभार की गणना की जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, यम बराबर 1000 सूत्र में है, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू फिर डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल, ये विलेय का भार है। स्टूडेंट ध्यान दें, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है स्टूडेंट, 0.48, तो हमने यहाँ रख दिया 0.48। अब स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका के एफ की वैल्यू 0.15, यहाँ 0.5 रख दिया गया है, जो भी हो। अगर आप यहाँ ऐसा रखना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट ध्यान दें 0.51, चलिए 51 ही इसको बना देते हैं, 0.51 यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, के एफ का मान 0.51 डिग्री, ये मोलल स्थिरांक। तो यहाँ हमने 0.51 रख दिया है स्टूडेंट, 1000 है ही,
डेल्टा टी एफ स्टूडेंट ये ब्लैक का भार है, और डेल्टा टी एफ का मान ये जितने की कमी आती है स्टूडेंट उतना ही डेल्टा टी एफ अंतर होता है। जैसे स्टूडेंट सपोज करें कि हमारे पास 2 रुपये की कमी आ गई, कोई भी चाहे जितना लिए हों, तो स्टूडेंट तो जितने की कमी आ गई उतना ही अंतर बताएगा। जैसे 10 अब कह रहे हैं 2 रुपये की कमी हो गई, इसका मतलब 8 आपने घटाया है, तब सॉरी 2 घटाए हैं, तब ये क्या आया है 8, ये अर्थात 2 रुपये की क्या हो गई कमी। तो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट ये, तो स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास 5 रुपये की कमी आ गई। स्टूडेंट ध्यान दें, सपोज करें पहले कितना था 15 रुपये, 5 रुपये की कमी आ गई, इसका मतलब हमने कहा 5 रुपये की कमी आ गई तो पहले कितना चाहे जितना रहे, तो अब कितना बचा, मान लीजिए कि शुरू में 15 रुपये थे, तो अब कितना बचा 10, तो इसका अंतर क्या हो गया स्टूडेंट 5 ही। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, हमने कहा या क्वेश्चन में दिया है कि घोल दिया 0.48 ग्राम यौगिक को कह सकते हैं स्टूडेंट 10.6 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, जिससे हिमांक में इतनी की कमी आ गई। तो स्टूडेंट जितना भी टेम्परेचर रहा होगा उतने टेम्परेचर में इतने की कमी आ गई, तो ये इतना ही है स्टूडेंट, जितनी की कमी आती है वहीं डेल्टा टी एफ, कहने का मतलब डेल्टा टी एफ वहीं अंतर होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे उसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि हमने एक वर्ड बोला कि हमारे पास 5 रुपये की कमी आ गई। स्टूडेंट 5 रुपये की कमी आ गई, तो कितना डेल्टा टी एफ कितना होगा, डेल्टा टी एफ मतलब शुरू की वैल्यू बाद की वैल्यू, तो 5 रुपये की कमी आ गई। मान लीजिए सपोज करिए हमने शुरू में हमारे पास पैसा था 15 रुपये, अब हमने कहा 5 रुपये की कमी आ गई, तो लास्ट में कितना पैसा बचा 10 रुपये, तो 10 और 15 का अंतर कितना आ गया 5। तो यही स्टूडेंट जितने की कमी आएगी उतना का ही अंतर रहेगा। तो डेल्टा टी एफ तर स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखा है 0.34 यहाँ लिखते हैं। स्टूडेंट फिर से आप समझ लीजिए, अणु भार निकालिए कि 1000 है ही, के एफ का मान यहाँ हमने फिर से रखा है 0.51 ये रख दिए। विलेय का भार स्टूडेंट 0.48, विलायक का भार 10.6 ग्राम। अब यहीं आपको समझना है कि कितने की कमी हो रही है स्टूडेंट। तो बार बार कहें कि जितने की कमी होती है वही डेल्टा टी एफ है या वही अंतर है। किसका अंतर है स्टूडेंट, विलयन के और शुद्ध विलायक के हिमांक का अंतर। तो इतना रखेंगे तो स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो अब हम नहीं कह सकते कितना आएगा, हल करने पर जो आता है स्टूडेंट वही आपका ये आंसर है। आप इसको हल कर लीजिए, 1000 इंटू 0.51 इंटू 0.48 बटे 0.34 इंटू 10.6, इतने को हल करेंगे जो आंसर आएगा वही। कैसे रखना है स्टूडेंट ये आपको बताया जा रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और आप देखिए तो उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी। कह रहा है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.25% ग्लूकोज अणुभार जिसका 80 है स्टूडेंट को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आ गई। देखिए स्टूडेंट फिर कमी आ गई, तो कमी आ गई तो ये सीधे डेल्टा टी एफ का मान होता है स्टूडेंट, जितने की कमी उतना अंतर बताएगा। जैसे यहाँ हमने बताया है पैसे को लेकर, कह रहा है विलयन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ के एफ का मान नहीं दिया है, यहाँ पर के एफ का मान था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ के एफ यहाँ दिया है यहाँ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर के एफ का मान नहीं दिया है, के एफ आपसे पूछ रहा है। तो अणु भार स्टूडेंट, अणु भार आपका 1000 के एफ इंटू डब्लू डेल्टा टी एफ डब्लू, तो के एफ बराबर यहाँ देखिए यम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू 1000 बटे डब्लू। यम आपका अणु भार यहाँ दिया है स्टूडेंट 180, और डेल्टा टी एफ अंतर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका परसेंटेज में है या यहाँ दिया है एक ब्लैक का भार जो है 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम जल बटे 1000, और नीचे स्टूडेंट आपका विलेय का भार, तो ये ब्लैक का अणु भार है, सॉरी भार है, और ये विलेय का भार।
तो ये नीचे आ गया स्टूडेंट, तो 0.25। इस तरह से रख के स्टूडेंट आप हल करेंगे, आंसर आएगा कि नहीं ये हम नहीं कहेंगे सर। स्टूडेंट आप हल करिए, जो आपका आंसर आता है वहीं आपका आंसर होगा। स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए, ये आपका सूत्र है। अब इसमें से हमको के एफ निकालना है, तो यम इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कर सकते हैं कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू मतलब विलायक का भार, विलायक का भार, कई बार ये ऊपर वाला विलेय का भार बटे 1000 इंटू विलेय का भार। इन्हीं में इन सब का मान रख दीजिए। आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट जितने की कमी आती है वहीं डेल्टा टी एफ का मान होता है। रख के हल करेंगे, जो आएगा वहीं आंसर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।